हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है यूके और इंडिया का चाइना पर डबल अटैक। पीएम मोदी शुड हेल्प एंड सपोर्ट बोरिस जॉनसन टू। तो चलो देखते हैं क्या किया है डबल अटैक। यूके ने भी कोई ऐसे डिसीजंस लिए होंगे, इंडिया ने भी लिए होंगे। तो वीडियो देखते हैं और पता करते हैं डिटेल्स। पर न्यूज कमाल की है। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो करना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। चाइना के दोगलेपन का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो सिक्योरिटी कारणों का हवाला देकर गूगल, ट्विटर, फेसबुक जैसी बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज को अपने देश में एंट्री बिल्कुल नहीं देता, लेकिन वो खुद ही उसी गूगल और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए कई तरह की एप्लीकेशंस, गेम्स और सोशल मीडिया साइट्स बनाकर पूरी दुनिया से लाखों करोड़ों बिलियन डॉलर हर साल कमाकर अपने देश में ले जाता है। कमाई तो खैर एक अलग ही मुद्दा है, लेकिन जितनी तेजी से चाइना ने पूरी दुनिया की आईटी इंडस्ट्री को टेक ओवर किया है, अब उससे दुनिया के हर एक देश पर बड़ा गंभीर सुरक्षा का खतरा पैदा हो गया है। क्योंकि टेलीकॉम कंपनियों से लेकर मोबाइल फोन्स, लैपटॉप्स, एप्स और सभी तरह की गेम्स अपना सारा डेटा चाइना में स्टोर करती हैं। और आज की 21वीं शताब्दी में आपको तो ये पता ही होगा कि डेटा सब कुछ है। इसलिए भारत भी अब चाइना को उसी की दवाई का स्वाद चखा रहा है और अब दोबारा भारत ने 43 चाइनीज ऐप्स को भारत में बैन कर दिया है, जिसमें चाइना की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट अली एक्सप्रेस की ऐप भी शामिल है। सच्चाई ये है कि चाइना के साथ इतना विवाद होते हुए भी भारत के कई छोटे मोटे ट्रेडर्स अली एक्सप्रेस की मदद से लाखों करोड़ों रुपए का घटिया चाइनीज सामान अभी भी भारत में आयात करवा रहे थे। इसलिए भारतीय सरकार ने इसको बैन कर दिया है ताकि किसी भी तरह चाइना से होने वाले इंपोर्ट में कमी आए। चाइना की तरफ से एलएसी से पीछे हटने पर कोई भी पॉजिटिव संदेश नहीं मिल रहा था, इसलिए भारतीय सरकार ने पिछले कल मंगलवार को चाइना को यह झटका दे दिया है। वैसे चाइना को इस बार डबल झटका मिला है, क्योंकि भारत के साथ साथ ब्रिटेन ने भी पिछले कल चाइना पर बड़ी कार्रवाई कर दी है, वो भी इसी डेटा चोरी को लेकर। दरअसल ब्रिटेन की सरकार काफी समय से अपने देश की टेलीकॉम कंपनियों से चाइना की 5G हार्डवेयर बनाने वाली कंपनी हुआवे और ZTE से हार्डवेयर नहीं खरीदने की अपील कर रही थी। ब्रिटेन की सरकार ने विकल्प के रूप में यूरोप की नोकिया और इरिक्सन से 5G नेटवर्क का हार्डवेयर खरीदने का सुझाव दिया था, लेकिन ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनीज इसके बावजूद सस्ते के चक्कर में डेमोक्रेसी और लोकतंत्र का फायदा उठाते हुए चाइना से ही 5G नेटवर्क के हार्डवेयर खरीद रही थी। लेकिन अब ब्रिटेन की बोरिस जॉनसन सरकार ने इन सभी टेलीकॉम कंपनीज और चाइना को सबक सिखाने के लिए नया बिल लाया है, जिसके बाद अब से जो भी टेलीकॉम कंपनियां चाइना से 5G नेटवर्क का हार्डवेयर खरीदेंगी उनको टैक्स के साथ साथ अपनी सालाना कमाई का 10% और पेनल्टी के रूप में सरकार को चुकाना पड़ेगा। अब इस कानून के आने के बाद ये माना जा रहा है कि ब्रिटेन की टेलीकॉम कंपनियों को भी मजबूरन चाइना की 5G नेटवर्क का हार्डवेयर देने वाली हुआवे और ZTE के साथ अपने संबंध तोड़ने पड़ेंगे। इसी के साथ ये पिछले साल की रिपोर्ट है, जब चाइना ने ब्रिटेन को हुआवे और ZTE के 5G नेटवर्क को बैन करने पर बड़ी कार्रवाई करने की धमकी दी थी और कहा था कि अगर ब्रिटेन अपने देश में हुआवे और ZTE को बैन करेगा तो चाइना भी ब्रिटेन की कंपनियों पर कार्रवाई करेगा। लेकिन ब्रिटेन ने फिर भी आगे बढ़ते हुए हुआवे और ZTE पर कार्रवाई की और उनके 5G नेटवर्क को अपने देश में बैन करने का सख्त निर्णय लिया। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होने के कारण बाकी के देश चाइना से सामान के आयात को पूरी तरह बिल्कुल बंद नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी दुनिया भर की सरकारें चाइना पर कड़ी कार्रवाई के लिए अलग अलग रास्ते ढूंढ रही हैं। जैसे WTO के लूप होल का फायदा उठाकर चाइना दूसरी आईटी कंपनीज को अपने देश में नहीं आने देता था, वैसे ही उसी लूप होल का फायदा अब भारत ने भी उठाना शुरू कर दिया है और चाइनीज ऐप्स को लगातार बैन कर रहा है। और इसी के साथ ब्रिटेन की सरकार ने भी चाइना की हुआवे और ZTE से 5G हार्डवेयर खरीदने पर अपने देश की टेलीकॉम कंपनीज पर 10% पेनल्टी लगा ली है। फिर भी कई ट्रेडर्स और कंपनियां विकल्प होते हुए भी चाइना के साथ लगातार व्यापार कर रही हैं। लेकिन ये चीज हमारे देश के ट्रेडर्स और कंपनियों को समझनी चाहिए कि वो स्वदेशी सामान और स्वदेशी चीजों को बढ़ावा दें, वरना अपने देश की स्वदेशी इंडस्ट्री ना कभी ग्रो करेगी और ना फिर वो चाइना के मुकाबले कम्पिटिटिव तरीके से अपना सामान सस्ता करके चाइना को कभी टक्कर दे पाएंगी। खैर, आपकी इस बारे में क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा वीडियो था और हमने इसी टॉपिक पे पहले भी वीडियो किया था और तब हमने बात की थी कि जो एप्स बैन किए हैं और हमारे यहाँ इंडिया में, तो हस्बैंड ने तब बोला था कि ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ऐसे लग रहा है कि वहां पे लोग जो हैं कई वो अभी भी अपने आप खुद बैन नहीं कर रहे चाइनीज चीजों को, तो गवर्नमेंट को अब फोर्सफुली ये इम्प्लीमेंट करना पड़ रहा है। और वो इस वीडियो ने बोल के उस पर मैं कह रही हूँ 100% की स्टैंप लगा दी कि वो जो थॉट था वो बिल्कुल करेक्ट है। तो क्योंकि बोलने के बाद भी कई लोग जैसे कह रहे हैं, कई ट्रेडर्स या कई दुकानदार वो माल ला रहे थे चाइना से, तो उस वजह से उन्होंने ये सब किया है। तो बहुत ही अच्छा स्टेप लिया गवर्नमेंट ने। इससे पता चल रहा है गवर्नमेंट बहुत सीरियस है इस मामले में
और बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज भी भेज रही है अपनी कंट्री के लोगों को कि आप जागो। और इस वीडियो ने भी बहुत अच्छा ये इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो इंडिया जो है कभी भी चाइना के टक्कर या बराबरी में नहीं हो पाएगा, अपनी इंडस्ट्री खुद इतनी ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो हमें उनको ये मौका देना पड़ेगा कि हमारी इंडिया में चीजें बने। तो वो बहुत ही अच्छा बोला। और जैसे उन्होंने बताया यूके के बारे में, तो मैंने पहले भी बोला था कि इंडिया ने जब स्टेप्स लिए हैं तो उसको देख के बाकी कंट्रीज को भी इंकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेट होंगे और वो भी स्टेप्स लेंगे। तो यूके ने तो अपना एक स्टेप ले लिया है, अब यूके को देख के बाकी यूरोपियन कंट्रीज देखना, उन्होंने भी अब स्टेप्स लेने हैं। तो वही कह रहे हैं कि क्योंकि उन साइन किए हुए हैं एग्रीमेंट्स तो पूरा क्लियरली नहीं कर सकते, पर वही चाल चल रहे हैं जो चाइना ने चली हुई है और कई चीजें बैन की हुई हैं कि अपनी कंट्री में कई एप्स और चीजें, तो वैसा ही चाल इंडिया भी चल के अब वही बता रही है उनको कि अगर तुम कर सकते हो तो ये मत सोचो कि हम नहीं कर सकते। सो कहते हैं ना कि टिट फॉर टैट, तो वही हो रहा है। तो मजा आ गया देख के। राइट, सो बहुत अच्छी बात थी। इन्होंने एक बात जो बहुत इम्पोर्टेंट थी वो ये थी कि चाइना में आप फेसबुक अलाउड नहीं करते, व्हाट्सएप अलाउड नहीं है, ट्विटर अलाउड नहीं है, गूगल अलाउड नहीं है, इंस्टाग्राम अलाउड नहीं है, टेलीग्राम अलाउड नहीं है, आप कोई भी मॉडर्न चीज़ जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली फ़ोन में अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि आप पैसा कमाएं उनकी धरती पे, तो वो तो आपने ऑफ़ कर दिए। अब जब आप उन ऐप्स को आपने ऑफ़ कर दिया, मगर आपके जो फ़ोन मैन्युफैक्चरर्स हैं वो एंड्रॉयड में फ़ोन्स निकाल रहे हैं, उसमें जो है दुनिया भर के दूसरे लोगों के लिए ऐप डाल रहे हैं, अपने ऐप डाल के भेज रहे हैं। मतलब तो वही जो है वो दोगलापन की बात आ गई कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि तुम ये ऐप नहीं यूज़ कर सकते, फिर तुम बना रहे हो फ़ोन, उसमें एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हो, दुनिया भर के ऐप शिप कर रहे हो, अपने ऐप करके दुनिया में भेज रहे हो। मतलब एक अंदर नहीं आ सकते, बाहर जा सकते हैं। पहली बात तो ये थी, तो उसको बहुत ज़रूरी था बंद करना। और अब जो लग रहा है वो ये कह रहे हैं कि ऑफ कोर्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में तो यही रूल है, आप किसी भी कंट्री का ब्लॉक नहीं कर सकते माल अपनी कंट्री आने में, क्योंकि अब एक ग्लोबल इकॉनमी है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से जो लूप होल है वो ये था कि नेशनल सिक्योरिटी, कि अगर कोई चीज़ और आपको लगता है कि ये मेरी नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है तो आप बैन कर सकते हैं। तो हो सकता है पहले चाइना ने वही लूप होल यूज़ किया हो, अब इंडिया कह रही है कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी को इससे प्रॉब्लम आती है। अब जो 5G है, 5G में हुआवे जब देखा जाए तो वाकई आगे था, और जो टेक्नोलॉजी थी थोड़ी पीछे थी, थोड़ी मतलब 1 साल पीछे थी जहाँ तक एस्टिमेट है। यूरोप की टेक्नोलॉजीज, यूएस की टेक्नोलॉजीज सभी की सभी जो है मेरे ख्याल से 8 महीने से 12 महीने तक डिलेड थी अगर कंप्लीट करना है। तो सबको लगता था हुआवे ले जाएगा, सब कुछ कर लेगा, मगर फिर यूएस को अपने स्पाई नेटवर्क से पता लगा कि उसमें जो है बहुत सारी इंफॉर्मेशन वो लिसन इन कर सकते हैं। अभी कितना सही है मुझे नहीं पता, मगर न्यूज़ ये थी, एनालिसिस ये था कि वो सेफ नहीं है डिवाइसेस, क्योंकि उसमें उनकी गवर्नमेंट सुन सकती है। तो यूएस में तो इमीडिएटली बैन हो गया। उसके बाद जर्मनी ने बैन कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने बैन कर दिया, काफ़ी कंट्रीज़ ने, ऑस्ट्रेलिया मुझे पता नहीं मगर काफ़ी कंट्रीज़ ने बैन कर दिया। अब अगर यूके कर रहा है तो बहुत लेट है। वो भी किस तरीके से बैन कर रहा है कि हम तुम्हें बैन नहीं कर रहा, मगर कह रहा है कि 10% में टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मगर कुछ कंट्रीज़ हैं जिन्होंने सीधा ही बैन कर दिया। जैसे यूएस ने तो बैन किया ही किया था, सीधा बैन कर दिया कि आप हुआवे नहीं यूज़ कर सकते। फिर जो है यहाँ पर भी काफ़ी फाइटिंग हुई कि क्यों भी नहीं कर सकते। फिर अल्टीमेटली यूएस ने बोल दिया गूगल को कि तुम अपना एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं दे सकते। अब हुआवे का चक्कर पड़ गया कि हुआवे के फ़ोन हैं वो यूज़ करते हैं एंड्रॉयड, अलाउ नहीं कर रहा गूगल, जबकि वो ओपन सोर्स है मगर उसका प्ले स्टोर वगैरह प्रोप्राइटरी है। तो उन्होंने पूरा ऐसा कर दिया कि अलाउड नहीं है। तो अब हुआवे को पंगा पड़ गया कि अब एंड्रॉयड तो यूज़ कर नहीं सकते। तो फिर हुआवे ने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो बना रहे थे, फिर पता लगा कि हुआवे जो है अपना ऑलरेडी एक बना रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम। उसे पता था कि कभी ना कभी जो है पंगा पड़ सकता है, और किसी और पे अगर आप डिपेंडेंट होगे तो आपकी गाड़ी नहीं चल सकती है। ऑपरेटिंग सिस्टम आप गूगल का ले रहे हैं तो कभी ना कभी तो पंगा होना था। तो पता चला कि वो ऑल्टरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलरेडी बन रहा था, और मेरे ख्याल से 6 महीने के अंदर अंदर उन्होंने अपना वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट किया और उसमें ऐप्स लगा दिए। अब उससे ये प्रूव हुआ कि चाइना के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है,
क्योंकि आपने वो चाइनीज ऐप लगा दी उस ऑपरेटिंग सिस्टम में, आपने भेज दिया, चाइना में लोग यूज करेंगे, आपके यूज कर रहे हैं, मगर ये जरूर होगा कि चाइना से बाहर कोई नहीं लेगा। कौन बोलेगा ये कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कौन से ऐप्स हैं? ऐप्स तो कोई है ही नहीं जो हम फेसबुक ट्विटर वगैरह आप किसके बनाएंगे? आप फेसबुक के ऐप थोड़ा बना सकते हैं, आप चाइनीज चीजों के ऐप बना सकते हैं, बट नॉट इंटरनेशनल कंपनीज के। तो सारा हुआवे का जो है मामला खत्म हो गया कि बाहर उसका फोन जो है, एटलीस्ट मैं यूए, मुझे नहीं पता आप इंडिया में है बताइए, यूएस में आपको हुआवे के फोन नहीं मिलेंगे, उनमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी बैंड है। तो काफी कुछ हुआ है। ये सब इसलिए हुआ था कि आप देख रहे हैं कि डुअल स्टैंडर्ड्स नजर आ रहे थे कि आप जो अपनी कंट्री में तो अलाउ नहीं करते और वैसे करते हैं। और नॉर्मली अगर किसी को भी चाइना में बात करनी होती है, आप तो फ़ोन कॉल कर लिए, फ़ोन कॉल नहीं करना तो आप वी चैट यूज़ करते हैं, सिर्फ वी चैट। और मुझे भी बहुत हैरानी होती है जब मुझे पता लगा अच्छा आप फेसबुक में नहीं बात कर सकते, आप ट्विटर नहीं कर सकते, वो छोड़िए टेलीग्राम भी नहीं कर सकते, आप व्हाट्सएप भी नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर कैसे करेंगे कम्युनिकेट? तो यही था कि वी चैट, और वी चैट जो है उस वक्त काफ़ी मतलब कंटेंशन चल रहा था, तो हमने यहाँ पे कोशिश की, तो हमारे में एनेबल ही नहीं कर रहा था वी चैट। तो फिर हमने कहा नहीं बात कर सकते तो क्या कर सकते हैं, बट वो हमारा मतलब वो था एग्जाम्पल कि क्या आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो मगर काफ़ी अच्छा वीडियो था, बहुत अच्छा लगा कि यूके ने भी किसी अपने तरीके से जो भी उनकी गवर्नमेंट अलाउ करती है रिस्ट्रिक्शन लगाने की कोशिश की है। तो यस फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।